नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। देखिए, मैं बात करने वाला हूं आज एक इंडेक्स फंड की, जो कि है स्मॉल कैप कैटेगरी का। फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस वीडियो के अंदर सबसे बेहतर तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि एक एक्टिव फंड और एक इंडेक्स फंड, उसके जो रिटर्न्स है उनके अंदर कितना फर्क आता है। मैं आपके सामने एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो एक्टिव मैनेज फंड है उसके रिटर्न्स भी रखूंगा, और आपके सामने ये जो इंडेक्स फंड है इसके रिटर्न्स भी रखूंगा, और सिर्फ बात करूंगा मैं 1 साल के डेटा की। क्योंकि पिछला 1 साल बहुत बुरा निकला है इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए बुरा निकला है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख लो, भले ही आप नॉर्मल तौर पे देख लो, 2025 जो साल था ना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं निकला, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भाई, अब अगर आप देखेंगे एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को, तो ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है। दोनों के अंदर फर्क क्या है, इसकी बात हम करेंगे वीडियो के एंड में। सबसे पहले करते हैं इसका छोटा सा रिव्यू, समझते हैं किस तरीके के रिटर्न्स हैं, चार्जेस क्या है, सब कुछ एक्चुअल में ये फंड है क्या। तो शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट ना आपको हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा मिलता है। और देखिए, फालतू की बातें बहुत होती है चैनलों पे, लेकिन काम की बात थोड़ी कम होती है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, और फंड का नाम भी आपके सामने है, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अब कोई भी अगर इसको देखेगा ना, मान लीजिए आप बिल्कुल नए भी हैं, तो भी आप समझ जाएंगे कि एसबीआई तो भाई म्यूचुअल फंड का नाम है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये इसका बेंचमार्क, मतलब इसका इंडेक्स है जिसको ये फॉलो करता है। तो आपके सामने है। तो अगर स्टार्टिंग करें तो इसकी रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, इसकी जो रैंकिंग है वो 3 स्टार है। और आपको मैं बताऊं, कोई सा भी इंडेक्स फंड जो हमारे पैसिव फंड होते हैं, उसकी रैंकिंग पे आप कभी मत जाइएगा। भले ही 5 स्टार हो, भले ही 3 स्टार हो, भले ही 0 स्टार। रैंकिंग से वो जो फंड है ना, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता है। रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि एक्चुअल में जो फंड है उसने रिटर्न्स उतने ही निकाल कर देने हैं जितना उसका बेंचमार्क निकाल कर देगा। अगर बेंचमार्क ऐसा है, जानदार है, अच्छा बेंचमार्क है, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर बेकार बेंचमार्क है तो आपको रिटर्न्स बेकार ही मिलेंगे, ये क्लियर है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडिया का सबसे फेमस बेंचमार्क्स में से एक है। निफ्टी 50 के बाद बैंक निफ्टी, आपका निफ्टी 150 मिड कैप, और निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये 3-4 बेंचमार्क है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो भाई, 3 स्टार की इसकी रैंकिंग है। रिस्क मीटर्स का वेरी वेरी हाई होने वाला है, क्योंकि एक तो इक्विटी है, ऊपर से स्मॉल कैप है। 3 साल का आप रिटर्न देख लीजिए, इसका 18.44% का एवरेज निकाल कर दिया है इसने। और 17 रुपए 65 पैसे इसका अभी क्या चल रहा है, एनएवी चल रहा है। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 17 रुपए 65 पैसे पे पहुंच गया है। फंड ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब 3 साल से ज्यादा, 3 साल से कुछ साल पुराना है। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल पुराना हो, ऐसा नहीं है। रिटर्न देखते हैं पिछले 1 साल की, 1 साल और लॉन्ग टर्म के भी देखेंगे, लेकिन स्पेशली जो ध्यान रखना है, जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो 1 साल का करेंगे। आप देखिए, 3 साल का सीएजीआर देख लीजिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, 18.44%। 1 साल का देखिए, करीबन 10.5% माइनस में है। 6 महीने में करीबन 5.5% माइनस में है। 3 महीने में 7.5% माइनस में है। और 1 महीने में करीबन 5% माइनस में है। 3 साल का सीएजीआर ही बस बेटर है, चल रहा है, बाकी सब ये नेगेटिव ही है। और बेंचमार्क जो है ये, आप देखिए, बेंचमार्क तो लगभग लगभग सेम ही चल रहे हैं। अब आप कहोगे बेंचमार्क से ज्यादा माइनस में है, वो इसलिए क्योंकि भैया एक्सपेंस रेशियो भी तो है ना, उसको भी तो एडजस्ट करते हैं, इसलिए एडजस्ट करने के बाद ये आपको ज्यादा गिरावट दिख रही है। रैंकिंग की बात करूंगा इसकी, तो देखिए रैंकिंग इसकी 3 साल के डेटा के हिसाब से 18वें नंबर पे है। ये 18वें नंबर पे ये रैंक करता है 3 साल के डेटा के हिसाब से। ये तो होगा इसकी डेटा, रिटर्न्स। पोर्टफोलियो के ऊपर नजर मारते हैं। पोर्टफोलियो की ज्यादा बात करनी तो बेकार ही है, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर तो भाई वही 250 कंपनीज रहने वाली है, इसमें तो और कुछ है नहीं। पूरा पैसा आप देखिए मार्केट के अंदर इन्होंने एलोकेशन लगाया हुआ है, करीबन 100% ही है। और इसके अंदर 251 वही 250 कंपनीज होती हैं, और सारी स्मॉल कैप है, सारी स्मॉल कैप। कौन सा सेक्टर है कौन से नहीं है उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो सब चीजें तो भाई बेंचमार्क के हिसाब से ही है। फंड मैनेजर का इसके अंदर कोई डायरेक्ट रोल तो होता नहीं है, इनडायरेक्ट रोल होता है। तो कौन सा सेक्टर रहेगा, कौन सी स्टॉक्स रहेंगी, क्या रहेगा, वो तो जो भी बेंचमार्क के अंदर कंपनीज रहेंगी, जो सेक्टर्स रहेंगे, वही बाय डिफॉल्ट आने वाला है। ये तो हो गया आपका पोर्टफोलियो।
इसके बाद आपका थोड़ा सा ना यहाँ मेन चीज जो होती है इसका वो ओवरव्यू देखने वाला पोर्शन है। वो क्या है भाई, 3 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वो तो आपने देख ही लिया। 0.40% इसका एक्सपेंस रेशियो है। ओपन एंडेड स्कीम है। 19.37% का इसका CAGR है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। और 1500 करोड़ का इसका क्या है, AUM है। 5000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 500 रुपये मिनिमम SIP है। और एग्जिट लोड है इसका 0.25%, 30 दिन से पहले, 30 दिन के बाद 0%। ये आपने पूरा का पूरा डेटा देख लिया। अब मैं आपके सामने इसका ओपन कर रहा हूं SBI स्मॉल कैप फंड। उसका डेटा आपके सामने थोड़ा प्रेजेंट कर रहा हूं, उसके बाद इसकी अच्छाई बुराई नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव साइड सब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके के दोस्तों रिकमेंडेशन या सजेशन के तौर पे मत लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको, हमारा SBI स्मॉल कैप फंड, दोनों स्मॉल कैप फंड है, दोनों के बेंचमार्क देखिए सेम है। ये देखिए BSE 250 स्मॉल कैप, वहां पे निफ्टी स्मॉल कैप है। देखिए पूरे का पूरे जो कंपनीज वगैरह रहती है सेम ही रहती है। तो अब ये मत कंफ्यूज मत होइएगा, इसका बेंचमार्क अलग है उसका बेंचमार्क अलग है, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है भाई। 99% सेम ही रहती है सारी चीजें। अब आप इसका देखिए, 1 साल का डेटा इसका देखिए और 1 साल का डेटा आप देखिए इसका, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो समझ में आएगा आपके सामने। 1 साल में आप देखिए इसके अंदर जो गिरावट आई है वो आई है 9.27%। और इस फंड के अंदर आई है करीबन करीबन 10.5% की गिरावट। मतलब ये फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरा है इसके मुकाबले। और अगर हम 3 साल का डेटा देखें, 3 साल में इस फंड ने, किसने, SBI स्मॉल कैप फंड ने, इसने जो रिटर्न निकाल के दिया, एवरेज दिया है, वो दिया है 13.39%। और इस फंड ने दिया है 3 साल के CAGR 18.44%। अब इस तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो बच्चा होगा ना वो भी ये कहेगा कि SBI निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स फंड है ना, इसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है। आपने हमेशा यही सुना होगा कि एक्टिव मैनेज फंड जो होते हैं वो इंडेक्स फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहां पर ना एक बेहतर परफॉर्म करते हैं, ये सच सच है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये कि यहाँ पर ना एक ना पॉइंट आता है जिसकी कोई बात नहीं करता। वो क्या है, वो है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज। अगर फंड मैनेजर एक्टिव मैनेज फंड का जो भी मैनेज है, अब जैसे ये दोनों फंड है, एक इंडेक्स फंड है, एक आपका एक्टिव मैनेज फंड है। एक तरफ फंड मैनेजर का रोल है, एक तरफ फंड मैनेजर का रोल नहीं है। तो अगर SBI स्मॉल कैप फंड का जो फंड मैनेजर है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं तो उसका हाल यही होता है जो कि आपके सामने है, कि 3 साल का CAGR भी बिगड़ा हुआ है और 1 साल में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, रिटर्न्स कम निकल के आ रहे हैं, गिरावट ज्यादा हो रही है, आपके सामने है। और यहीं पर इंडेक्स फंड को आप देखिए, इंडेक्स फंड में क्या फायदा है, इंडेक्स फंड में फायदा ये है कि भाई उसके अंदर फंड मैनेजर के किसी भी अच्छे या बुरे किसी भी तरीके के डिसीजन का कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। भले ही फंड मैनेजर अच्छा डिसीजन ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, और नेगेटिव डिसीजन ले तो भी फर्क नहीं पड़ना। भाई डिसीजन तो कोई ले ही नहीं सकता ना एक्चुअल में, क्योंकि उसका काम है सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रेप्लिका करना, यही काम है फंड मैनेजर का। तो वो किसी भी तरीके का डिसीजन ले नहीं सकता, इसलिए जो फंड है वो किसी भी तरीके का जो ह्यूमन एरर होता है उससे दूर रहता है। पूरा का पूरा जो इंडेक्स फंड होता है वो रहता है मार्केट के ऊपर डिपेंड। मार्केट चलेगी, स्टॉक्स चलेंगे, फंड चलेगा। मार्केट नहीं चलेगी, गिरेगी, स्टॉक्स गिरेंगे तो फंड गिरेगा। और जब मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश आता है ना, तो आपके एक्टिव मैनेज फंड भी गिरते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक्टिव, जब मार्केट में, आप एक चीज बताइए, आपके सामने मैंने कई वीडियो डाली है अभी, 50 स्मॉल कैप फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने दिखाया था। एक भी फंड ऐसा नहीं है अभी के समय में जो कि पॉजिटिव रिटर्न दे रहा हो, एक भी नहीं है, सारे नेगेटिव है। सारे के सारे एक्टिव फंड भी है उसमें और इंडेक्स फंड भी है। तो यार कुछ नहीं फर्क पड़ता, जब मार्केट में क्रैश आता है ना तो सारे फंड्स गिरते हैं। बस ये होता है कि कोई 2-3% ज्यादा गिर जाता है, कोई 2-3% कम गिरता है, बस इतना ही फर्क होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई, आपके दिमाग में ना कंफ्यूज हो गया होगा कि भाई इंडेक्स फंड की तरफ जाए या एक्टिव फंड की तरफ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप देखिए AUM देख लीजिए, जो SBI स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स फंड है इसके अंदर सिर्फ 1500 करोड़ का AUM है ना। और हमारा जो ये वाला फंड है इसके अंदर आप देखिए AUM कितना है, इसमें 36,000 करोड़ रुपए है। तो भाई लोगों का जो रुझान रहता है इंडिया में वो एक्टिव मैनेज फंड की तरफ ही रहता है, और ये सच भी है। उनके अंदर रिटर्न्स निकल कर अच्छे निकलते हैं, लेकिन फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी होनी चाहिए। बस सारी चीजें अच्छे से सिलेक्ट करनी चाहिए, तभी बनता है, नहीं तो रिटर्न्स निकालने मुश्किल हो जाते हैं। और एक इंडेक्स फंड का फायदा और भी है,
वो है एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो देखो 0.74% है और एग्जिट लोड है 1%। और इसका आप देखो, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.40%, ऐसा कुछ है 0.40%, और एग्जिट लोड है सिर्फ 0.25% 30 दिन के लिए। तो इंडेक्स फंड का एग्जिट लोड भी कम होता है और एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, ये भी फायदा रहता है ना दोस्तों। तो छोटा सा आपके सामने रिव्यू था, मेरे सामने मैंने आपके लिए किया था। तो फंड का भी रिव्यू हो गया और एक्टिव मैच फंड और जो इंडेक्स फंड के अंदर जो फर्क होता है वो भी मैंने आपको क्लियर दिखा दिया आपके सामने। तो अपनी वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको बता देता हूं। भाई 2026 आने वाला है, तो 2026 में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, रिव्यू कराना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।